अप्रैल 1930 पेशावर का किस्सा ख्वानी बाजार। हजारों लोग आजादी की मांग को लेकर सड़कों पर खड़े थे। उनके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन सामने थी अंग्रेजों की फौज जो किसी भी वक्त गोली चला सकती थी। तभी एक अंग्रेज अधिकारी ने आदेश दिया, गढ़वाली फायर, मतलब अपने ही देशवासियों पर गोली चलाओ। लेकिन तभी एक आवाज गूंजी, गढ़वाली गोली मत चलाना। ये आवाज थी एक ऐसे भारतीय सैनिक की जिसने अंग्रेजों के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उसे पता था कि इस फैसले की कीमत उसे अपनी नौकरी, अपनी आजादी और शायद अपनी पूरी जिंदगी से चुकानी पड़ सकती है। लेकिन फिर भी उसने अपने ही लोगों पर गोली नहीं चलाई। आखिर कौन था ये बहादुर सैनिक? कैसे गढ़वाल के एक छोटे से गांव का लड़का अंग्रेजी हुकूमत के सामने डट कर खड़ा हो गया? क्यों सरकार के खिलाफ बगावत करने के बाद भी इनका नाम आज तक सम्मान के साथ लिया जाता है? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उस वीर की अमर कहानी जो हमें सिखाती है कि असली बहादुरी सिर्फ युद्ध जीतना नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ ना कहना है। उत्तराखंड के गढ़वाल में पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में 25 दिसंबर 1891 को एक बच्चे का जन्म हुआ। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि ये साधारण सा बच्चा एक दिन अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा देगा। इस बच्चे का नाम था चंद्र सिंह। उनका परिवार बेहद साधारण था। पिता खेतीबाड़ी करके परिवार का गुजारा चलाते थे। पहाड़ों में जीवन आसान नहीं था। रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। बचपन से ही चंद्र सिंह ने संघर्ष और मेहनत को बहुत करीब से देखा। उस दौर में गांव में शिक्षा की सुविधाएं भी बहुत कम थी। परिवार में पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं था, इसलिए शुरुआत में उन्हें स्कूल नहीं भेजा गया। लेकिन चंद्र सिंह बाकी बच्चों से अलग थे। उनका दिमाग तेज था और नई चीजें सीखने की उनमें गजब की जिज्ञासा थी। जब गांव के शिक्षकों ने उनके बारे में सुना तो उन्होंने परिवार को समझाया कि इस बच्चे को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इसके बाद उनकी पढ़ाई की शुरुआत हुई। चंद्र सिंह बचपन से ही निडर स्वभाव के थे। अगर उन्हें कोई बात गलत लगती तो वो उसके खिलाफ खड़े होने से नहीं डरते थे। गांव के लोग भी उनकी हिम्मत और साहस की चर्चा करते थे। कहा जाता है कि छोटी उम्र में ही उन्हें नेतृत्व की झलक दिखाई देने लगी थी। उनके अंदर न्याय की भावना बहुत मजबूत थी। किसी के साथ अन्याय होता देख उन्हें गुस्सा आ जाता था। शायद यही वजह थी कि आगे चलकर जब उनके सामने अपने ही देशवासियों पर गोली चलाने का आदेश आया तो उनकी अंतरात्मा ने उसे स्वीकार नहीं किया। लेकिन उस समय किसी को नहीं पता था कि पहाड़ों में खेलने कूदने वाला ये जिद्दी लड़का एक दिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक का नायक बनने वाला है। समय बीतता गया और चंद्र सिंह बड़े होने लगे। पहाड़ों की कठिन जिंदगी ने उन्हें मजबूत तो बना दिया था, लेकिन उनके मन में एक बेचैनी भी थी। वो कुछ बड़ा करना चाहते थे, गांव से बाहर निकलकर दुनिया को देखना चाहते थे। लेकिन अफसोस, उस समय पूरे भारत पर अंग्रेजों का शासन था। पहाड़ों के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बहुत कम थे। ऐसे में सेना में भर्ती होना सम्मान, रोजगार और बेहतर भविष्य का सबसे बड़ा रास्ता माना जाता था। चंद्र सिंह भी अक्सर गांव में आने वाले सैनिकों को देखते थे। उनकी वर्दी, उनका अनुशासन और उनके किस्से उन्हें आकर्षित करते थे। धीरे धीरे उनके मन में भी सैनिक बनने का सपना आया, लेकिन ये सपना पूरा करना आसान नहीं था। परिवार चाहता था कि वो घर पर रहकर खेतीबाड़ी में हाथ बटाए। उस दौर में पहाड़ के परिवारों के लिए एक जवान बेटे का घर छोड़ना आसान बात नहीं थी। लेकिन चंद्र सिंह ने फैसला कर लिया था। उन्होंने तय कर लिया कि वो अपनी जिंदगी को सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रखेंगे। कहा जाता है कि एक दिन उन्होंने घर छोड़ दिया और गढ़वाल राइफल्स के मुख्य केंद्र लैंसडाउन की ओर निकल पड़े। उनके पास ना कोई बड़ी पहचान थी, ना पैसा और ना कोई सिफारिश। बस एक सपना था, फौजी बनने का सपना। अब वो जैसे तैसे करके काफी दिनों के बाद लैंसडाउन पहुंचे। वहां हजारों युवाओं की तरह उन्होंने भी भर्ती की परीक्षा दी। पहाड़ों में पले बड़े चंद्र सिंह शारीरिक रूप से बेहद मजबूत थे। कठिन चढ़ाइयों और मेहनत भरे जीवन ने उनके शरीर को पहले ही सैनिक जैसी मजबूती दे दी थी। आखिरकार वो दिन भी आया जब उनका चयन गढ़वाल राइफल्स में हो गया। ये उनके जीवन का एक नया अध्याय था।
अब वो गांव के एक साधारण लड़के नहीं बल्कि वो ब्रिटिश भारतीय सेना के एक जवान बन चुके थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये भर्ती केवल नौकरी नहीं बल्कि उन्हें इतिहास के सबसे बड़े फैसले तक पहुंचाने वाली यात्रा की शुरुआत है। आने वाले समय में उन्हें युद्ध के मैदान देखने थे, दुनिया के कई देशों में जाना था और फिर एक दिन ऐसा भी आने वाला था जब उन्हें अपनी जिंदगी से भी बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। सेना में भर्ती होने के बाद चंद्र सिंह अपनी ईमानदारी, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता के कारण साथियों के बीच तेजी से पहचान बनाने लगे। उस समय सेना में जवानों को अक्सर उनके गांव के नाम से भी पुकारा जाता था। गढ़वाल से आने के कारण धीरे धीरे लोग उन्हें चंद्र सिंह गढ़वाली कहने लगे। बाद में यही नाम उनकी पहचान बन गया और इतिहास में भी वो इसी नाम से अमर हुए। गढ़वाल राइफल्स में भर्ती होने के कुछ ही समय बाद चंद्र सिंह की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उस समय पूरी दुनिया प्रथम विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। यूरोप के बड़े बड़े देश एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। लाखों सैनिकों को मोर्चों पर भेजा जा रहा था और हर दिन हजारों लोग मारे जा रहे थे। भारत उस समय अंग्रेजों का गुलाम था, इसलिए भारतीय सैनिकों को भी अंग्रेजों के युद्ध लड़ने के लिए विदेश भेजा जा रहा था। चंद्र सिंह भी उन जवानों में शामिल थे जिन्हें युद्ध के मैदान में भेजा जाना था। लेकिन युद्ध पर जाने से पहले उन्हें कुछ दिनों की छुट्टी मिली। जब वो सैनिक की वर्दी पहनकर अपने गांव पहुंचे तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। परिवार को अपने बेटे पर गर्व था। कहते हैं कि जिस युद्ध में चंद्र सिंह जा रहे थे वहां से वापस लौटना तय नहीं था। कुछ दिनों बाद वो भारी मन से अपने परिवार को छोड़कर वापस लैंसडाउन लौट गए। फिर वो दिन आया जब उनकी पलटन को यूरोप के लिए रवाना कर दिया गया। यहीं से उन्होंने युद्ध का असली चेहरा देखा। चारों तरफ तबाही थी, तोपों की आवाजें थी, धुएं से भरा आसमान था और हर तरफ मौतें बिखरी हुई थी। जिन जवानों के साथ वो हंसते बोलते थे उनमें से कई लोग अगले दिन जिंदा नहीं बचते थे। चंद्र सिंह ने देखा कि जिन लोगों को एक दूसरे से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, वो सिर्फ नेताओं और साम्राज्यों की महत्वाकांक्षाओं की वजह से मर रहे थे। युद्ध खत्म नहीं हुआ, उन्हें फ्रांस से दूसरे इलाकों में भी भेजा गया। इन यात्राओं ने उनकी सोच बदलनी शुरू कर दी। अब वो सिर्फ आदेश मानने वाले एक सैनिक नहीं रहे थे, वो अब धीरे धीरे सवाल पूछने लगे थे कि आखिर हम किसके लिए लड़ रहे हैं, किसके लिए मर रहे हैं और क्यों एक गुलाम देश के लोग दूसरे देशों में जाकर अंग्रेजों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्हीं दिनों चंद्र सिंह को किताबें पढ़ने का भी शौक लगा था। जहां भी मौका मिलता वो पढ़ने लगे। दुनिया के इतिहास, क्रांतियों और स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जानने लगे। धीरे धीरे उनके मन में ये बात बैठ गई कि आज़ादी सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि हर इंसान का सबसे बड़ा अधिकार है। युद्ध खत्म होने के बाद जब वो भारत लौटे तो उनके शरीर पर सैनिक की वर्दी तो जरूर थी, लेकिन उनके विचार पहले जैसे नहीं रहे थे। अब उनके भीतर एक ऐसा इंसान जाग चुका था जो सही और गलत के बीच फर्क करना सीख चुका था। और यही बदलाव कुछ सालों बाद पेशावर की सड़कों पर इतिहास रचने वाला था। साल 1930 भारत में आजादी की लड़ाई एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी थी। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह ने पूरे देश में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विरोध की लहर पैदा कर दी थी। लेकिन उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत यानी आज के पाकिस्तान के पेशावर में ये आंदोलन कुछ अलग रूप ले चुका था। इस आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान कर रहे थे, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में हजारों लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए जमा हुए। अंग्रेज सरकार इस आंदोलन को किसी भी कीमत पर कुचलना चाहती थी। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए अंग्रेजी अधिकारियों ने गढ़वाल राइफल्स की टुकड़ी को बुलवाया। उस टुकड़ी में चंद्र सिंह गढ़वाली भी मौजूद थे। जब प्रदर्शनकारी नहीं हटे तो अंग्रेज अधिकारी ने आदेश दिया, गढ़वाली 3 राउंड फायर, यानी प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाओ। सामने जो लोग खड़े थे वो दुश्मन नहीं थे बल्कि अपने ही देश के नागरिक थे। तभी चंद्र सिंह गढ़वाली ने अपने साथियों से कहा, गढ़वाली गोली मत चलाना। ये सुनते ही गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने अपनी बंदूकें नीचे कर ली और गोली चलाने से इनकार कर दिया। ये अंग्रेजी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि अंग्रेजों को पूरा भरोसा था कि भारतीय सैनिक बिना सवाल किए आदेश का पालन करेंगे। आखिर सेना का पहला नियम ही आदेश मानना होता है। लेकिन पहली बार किसी भारतीय सैन्य टुकड़ी ने अपने ही देशवासियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था।
अंग्रेज अधिकारी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि जिन सैनिकों को वो सबसे अनुशासित और वफादार मानते थे वो उनके आदेश को ठुकरा देंगे। इस घटना के बाद चंद्र सिंह गढ़वाली और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इतिहास कहता है कि पेशावर की सड़कों पर जो हुआ था उसकी गूंज पूरे ब्रिटिश साम्राज्य तक पहुंच चुकी थी। अंग्रेज सरकार समझ चुकी थी कि ये सिर्फ एक सैनिक की बात को इनकार करना नहीं थी, क्योंकि अगर भारतीय सैनिक आदेशों पर सवाल उठाने लगे तो पूरी ब्रिटिश सेना की नींव हिल सकती है। इसलिए चंद्र सिंह गढ़वाली और उनके साथियों के खिलाफ सैन्य अदालत यानी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। अदालत में उन पर गंभीर आरोप लगाए गए। कहा गया कि उन्होंने सैन्य अनुशासन तोड़ा है, वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का उल्लंघन किया है और सैनिकों को आदेश न मानने के लिए उकसाया है। अंग्रेज अधिकारी उन्हें एक ऐसी सजा देना चाहते थे जिससे भविष्य में कोई भारतीय सैनिक आदेश मानने से इनकार करने की हिम्मत न कर सके। कोर्ट मार्शल के दौरान चंद्र सिंह ने अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं जताया। उनका मानना था कि निर्दोष लोगों पर गोली चलाना गलत था। कई दिनों तक चली सुनवाई के बाद फैसला आया। चंद्र सिंह गढ़वाली को कठोर दंड दिया गया। उनकी सैन्य सेवाएं समाप्त कर दी गई, संपत्ति जब्त कर ली गई और उन्हें लंबी कैद की सजा सुनाई गई। जेल के दौरान उन्हें कठिन परिस्थितियों और कड़ी निगरानी का सामना करना पड़ा। रिहाई के बाद भी लंबे समय तक उन पर ब्रिटिश सरकार की नजर बनी रही और उनके आने जाने पर कई प्रतिबंध लगाए गए। अंग्रेजों को लगा था कि जेल की सलाखें इस सैनिक की आवाज को हमेशा के लिए दबा देंगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये फैसला चंद्र सिंह गढ़वाली को इतिहास के पन्नों में अमर बना देगा। पेशावर कांड के बाद अंग्रेज सरकार बुरी तरह बौखला गई थी। अंग्रेज अधिकारी उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देना चाहते थे और कई लोगों को आशंका थी कि कहीं चंद्र सिंह को फांसी न दे दी जाए। लेकिन प्रसिद्ध वकील मुकुंदी लाल की पैरवी के बाद उनकी फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। इसके बाद उनकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर शुरू हुआ। उन्हें एक जेल से दूसरी जेल भेजा गया। परिवार से दूर, स्वतंत्रता से दूर और अनिश्चित भविष्य के बीच दिन गुजारना आसान नहीं था। लेकिन जेल की सलाखें भी उनके हौसलों को नहीं तोड़ सकी। कैद के दौरान भी उन्होंने पढ़ना लिखना जारी रखा और देश के कई क्रांतिकारियों और राजनीतिक बंदियों के संपर्क में आए। जेल में बिताए गए पलों ने उनके विचारों को और अधिक मजबूत बना दिया। अब उनका संघर्ष केवल एक सैनिक का संघर्ष नहीं रह गया था, बल्कि वो देश और समाज के लिए समर्पित एक जागरूक आंदोलनकारी बन चुके थे। कैदियों के अधिकारों के लिए भी उन्होंने कई बार आवाज उठाई। करीब 11 सालों तक अलग अलग जेलों में रहने के बाद 26 सितंबर 1941 को चंद्र सिंह को रिहा कर दिया गया। लेकिन अंग्रेज सरकार अब भी उनसे डरती थी। रिहाई के बाद उनके गढ़वाल प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, यानी सालों जेल में बिताने के बाद भी वो अपने घर और अपने लोगों के बीच नहीं लौट सके थे। इसके बावजूद चंद्र सिंह गढ़वाली ने हार नहीं मानी। वो महात्मा गांधी के संपर्क में रहे और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे। फिर 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। पूरे देश में अंग्रेजी शासन के खिलाफ आंदोलन की लहर दौड़ पड़ी और चंद्र सिंह गढ़वाली भी इसमें सक्रिय रूप से शामिल हो गए। ब्रिटिश सरकार अच्छी तरह जानती थी कि पेशावर कांड का ये नायक जनता को प्रेरित कर सकता है, इसलिए उन्हें एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया और लगभग 3 साल तक जेल में रखा गया। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा प्रमाण था कि उनका संघर्ष किसी एक घटना तक सीमित नहीं था। जिस व्यक्ति ने पहले ही अपने जीवन के 11 साल जेल में बिताए थे, वो देश की आज़ादी के लिए दोबारा जेल जाने को भी तैयार था और आखिरकार साल 1945 में उन्हें फिर रिहा कर दिया गया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी इच्छा अभी भी अधूरी थी। सालों पहले अंग्रेज सरकार ने उनके गढ़वाल प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके कारण वो अपने पहाड़ और अपने लोगों से दूर रहने को मजबूर थे। फिर वो दिन भी आया जिसका उन्हें इंतजार था। 22 दिसंबर 1946 को लगभग 16 साल के बाद वीर चंद्र सिंह गढ़वाली अपने घर लौटे। जिस धरती के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, उसी धरती पर दोबारा कदम रखना उनके जीवन में सबसे भावुक क्षणों में से एक था। उस समय गढ़वाल के लोगों ने उनका स्वागत किसी साधारण व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि एक नायक की तरह किया। उनके लिए चंद्र सिंह केवल एक पूर्व सैनिक नहीं थे, बल्कि वो व्यक्ति थे जिसने अन्यायपूर्ण आदेश के सामने झुकने से इनकार कर दिया और अपने देशवासियों की जान बचाने के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया था। अब भारत की आज़ादी भी ज्यादा दूर नहीं थी।
कुछ ही महीनों बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। लेकिन चंद्र सिंह गढ़वाली का संघर्ष यहीं समाप्त नहीं हुआ। उनका मानना था कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है। जब तक किसानों, मजदूरों और समाज के कमजोर वर्गों को न्याय और सम्मानजनक जीवन नहीं मिलेगा, तब तक आजादी का सपना अधूरा रहेगा। इसी सोच के साथ उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की। उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली। हालांकि चुनावी हार उनके व्यक्तित्व और योगदान को कभी कम नहीं कर सकी। जिन लोगों ने इतिहास को समझा वो जानते थे कि ये वही व्यक्ति था जिसने एक अन्यायपूर्ण आदेश के सामने अपनी मन की आवाज को चुना था और अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। राजनीति में भले ही उन्हें बड़ी सफलता ना मिली हो, लेकिन जनता के बीच उनका सम्मान एक सच्चे देशभक्त के रूप में जीवन भर बना रहा। कई सालों तक संघर्ष, जेल की यातनाएं और समाज सेवा का जीवन जीने के बाद वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की सेहत धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। उम्र बढ़ने के साथ उनका स्वास्थ्य पहले जैसा नहीं रहा और फिर आखिरकार 1 अक्टूबर 1979 को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने अंतिम सांसें ली। उनके निधन के साथ एक ऐसे योद्धा का जीवन समाप्त हुआ जिसने बंदूक से नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज से इतिहास रचा था। जिस सैनिक ने 23 अप्रैल 1930 को पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में भारतीयों पर गोली चलाने से इनकार किया था, उसका शरीर भले ही इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसका साहस आज भी भारत के इतिहास में जीवित है। इसी सम्मान के प्रतीक के रूप में भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। ये केवल एक डाक टिकट नहीं था, बल्कि राष्ट्र की ओर से उस वीर सैनिक को श्रद्धांजलि थी जिसने अपने सिद्धांतों के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। ये इतिहास का एक अनोखा मोड़ था। जिस व्यक्ति को कभी अंग्रेजी हुकूमत ने बागी और अपराधी कहा था, उसी व्यक्ति को आज़ाद भारत ने राष्ट्रीय सम्मान दिया। आज उनके नाम पर स्मारक, संस्थान और सड़कें मौजूद हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विरासत कोई इमारत या स्मारक नहीं, बल्कि वो संदेश है जो उन्होंने अपने जीवन से सबको दिया कि सच्ची बहादुरी सिर्फ आदेश मानने में नहीं, बल्कि सही के लिए खड़े होने में होती है। यही कारण है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम आज भी सम्मान और गर्व के साथ लिया जाता है और आने वाली पीढ़ियां उन्हें एक ऐसे सैनिक के रूप में याद करती रहेगी जिसने इंसानियत को सबसे ऊपर रखा।